नमस्ते। सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि कोई एक इंसान सिर्फ एक ही जीवन में दुनिया के बड़े बड़े धर्मों के रास्ते पर चले और एक ही परम सत्य को पाले। आज हम एक ऐसे ही असाधारण साधक की कहानी में उतरने वाले हैं, रामकृष्ण परमहंस। चलिए उनके जीवन और गहरे दर्शन के इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सवाल यही है, क्या एक ही इंसान हर बड़े धर्म के जरिए परम सत्य तक पहुंच सकता है? ये कोई फिलॉसफिकल सवाल नहीं है, बल्कि ये रामकृष्ण परमहंस की जिंदगी का, उनकी कहानी का, कह सकते हैं, सार है। क्या ये सच में हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, सबके रास्तों पर चलकर एक ही मंजिल पर पहुंचे? चलिए उनकी यात्रा में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस अविश्वसनीय यात्रा को समझने के लिए हम 6 पड़ावों से गुजरेंगे। उनके बचपन की उस पहली दिव्य दृष्टि से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे दक्षिणेश्वर में वो पुजारी बने, उनकी आध्यात्मिक खोज कैसी थी, उनका संदेश क्या था, और आखिर में वो विरासत जो आज भी दुनिया को प्रेरणा दे रही है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है बंगाल के एक शांत से गांव से। यहाँ एक लड़का है, नाम है गदाधर चट्टोपाध्याय। बाहर से तो एक आम सा बच्चा लगता है, लेकिन उसके अंदर बचपन से ही आध्यात्म की एक ऐसी चिंगारी थी जो असाधारण थी। देखिए, 1836 में एक बहुत ही धार्मिक लेकिन गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ। और जो बात हैरान करती है वो ये कि सिर्फ 6 साल की उम्र में खेतों में उड़ते हुए सारसों को देखकर उन्हें पहली बार समाधि का अनुभव हुआ। मतलब एक गहरी आध्यात्मिक अवस्था। सोचिए जरा, जिस उम्र में बच्चे खेल कूद में लगे होते हैं, उस उम्र में उन्होंने ब्रह्मांड से एक गहरा जुड़ाव महसूस कर लिया था। और फिर कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ पर आती है। कोलकाता के पास दक्षिणेश्वर का मशहूर काली मंदिर। ये जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं थी, ये उनकी आध्यात्मिक खोज की, उनके एक्सपेरिमेंट्स की सबसे बड़ी लैब बनने वाली थी। तो साल था 1855। उन्हें वहां पुजारी नियुक्त किया गया, लेकिन वो कोई आम पुजारी नहीं थे। उनके लिए माँ काली पत्थर की मूरत नहीं थी, वो तो जीती जागती हकीकत थी, सांस लेती हुई। उनसे सीधे बात करने की, उनके दर्शन की तड़प इतनी ज्यादा थी कि वो बच्चों की तरह रोते थे, जमीन पर लोटपोट हो जाते थे। एक दिव्य जुनून था जिसमें वो पूरी तरह खो चुके थे। और यही जुनून, यही तड़प उन्हें एक ऐसी खोज पर ले गई जिसकी शायद इतिहास में कोई दूसरी मिसाल ही नहीं है। ये उनकी कहानी का वो हिस्सा है जो उन्हें सबसे अलग, सबसे अनोखा बनाता है। एक ऐसी यात्रा जो आस्था की हर सरहद को लांघ गई। देखिए, वो सिर्फ किताबों में लिखे सत्य से मानने वालों में से नहीं थे। उनकी आत्मा की प्यास इतनी गहरी थी कि वो हर धर्म की नदी में खुद डुबकी लगाना चाहते थे। वो ये देखना चाहते थे कि क्या सच में ये सारी नदियां एक ही महासागर में जाकर मिलती हैं। मतलब वो सत्य को सिर्फ जानना नहीं चाहते थे, वो उसे जीना चाहते थे, अनुभव करना चाहते थे। और उनकी यात्रा की रेंज देखिए जरा। पहले उन्होंने तंत्र की रहस्यमयी साधना की, फिर तोतापुरी नाम के एक संत के मार्गदर्शन में अद्वैत वेदांत का अभ्यास किया, जिसका मतलब है कि सिर्फ एक ही ब्रह्म सत्य है, बाकी सब माया है। लेकिन वो यहीं नहीं रुके। एक मुस्लिम फकीर से प्रेरित होकर उन्होंने इस्लाम के रास्ते को अपनाया, नमाज पढ़ी, वैसे ही रहे, और फिर ईसाई धर्म की भक्ति में भी डूबे। हर रास्ते पर चल के देखा। और इतने सारे अलग अलग रास्तों पर चलने के बाद वो पहुंचे कहाँ? एक ही मंजिल पर। और उनका जो निष्कर्ष था वो पूरी दुनिया के लिए एक संदेश बन गया। यतो मत ततो पथ। मतलब जितने मत हैं उतने ही रास्ते हैं। सारे धर्म सच्चे हैं और सबके सब एक ही परम सत्य की ओर ले जाते हैं। ये उनकी पूरी जिंदगी की खोज का निचोड़ था। तो इस महान अनुभव से दुनिया को क्या मिला? क्या थी उनकी शिक्षाएं? चलिए उनके दर्शन के सार को समझते हैं। एक ऐसा दर्शन जो आज की इस बटी हुई दुनिया में शायद पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। उनकी शिक्षाओं को ना हम 4 पिलर्स पर समझ सकते हैं। पहला, सर्वधर्म समभाव। मतलब हर धर्म का सम्मान करो क्योंकि सब एक ही मंजिल तक पहुंचते हैं। दूसरा, निष्काम भक्ति, यानी भगवान से ऐसा प्यार जिसमें कोई लेन देन न हो, कोई मांग न हो। तीसरा, जो शायद सबसे क्रांतिकारी था, जीव में शिव, हर इंसान में भगवान का अंश देखो। और चौथा, ज्ञान और भक्ति को अलग अलग मत समझो, ये एक ही सच तक पहुंचने के 2 पंख हैं। अब ये जो जीव में शिव वाली बात है, जरा सोचिए ये कितनी बड़ी बात है।
इसका सीधा सा मतलब ये था कि अगर भगवान हर इंसान में है तो फिर किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी बीमार की सेवा करना, ये सब क्या हुआ? ये असल में भगवान की ही पूजा हुई। इस एक सोच ने आध्यात्म को मंदिरों की चार दीवारी से बाहर निकालकर सीधे इंसानियत की सेवा से जोड़ दिया। रामकृष्ण के पास तो ज्ञान का सागर था, लेकिन इस सागर की लहरों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक जरिया चाहिए था, एक मैसेंजर। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है उनकी सबसे मशहूर शिष्य की। गुरु और शिष्य की ये जोड़ी कमाल की थी। एक तरफ रामकृष्ण थे, जो एक रहस्यवादी थे, भक्ति में डूबे हुए, और दूसरी तरफ थे नौजवान नरेंद्रनाथ दत्त, जो बाद में स्वामी विवेकानंद बने। वो तर्क करने वाले थे, सवाल पूछने वाले थे, हर चीज को परखने वाले थे। मतलब एक अगर आध्यात्मिक शक्ति का पावर हाउस था, तो दूसरा उस पावर को दुनिया तक पहुंचाने वाली आवाज था। रामकृष्ण ने उस तर्क करने वाले, सवालों से भरे नौजवान नरेंद्र में वो चिंगारी देख ली थी जो पूरी दुनिया को रोशन कर सकती थी। वो जान गए थे कि यही वो आवाज है जो उनके संदेश को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएगी। सोचिए, ये एक गुरु का अपने शिष्य पर कितना अटूट विश्वास था, एक दूरदर्शी की असली पहचान। साल 1886 में रामकृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया, जिसे महासमाधि कहते हैं। लेकिन उनकी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। अब वक्त था उनके विचारों को एक्शन में बदलने का, उनकी विरासत को एक ठोस रूप देने का। तो फॉर्मूला बहुत सीधा था। अगर हर जीव में ईश्वर है, तो इंसानियत की सेवा ही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। और इसी सीधे से लेकिन बहुत शक्तिशाली सिद्धांत को एक संस्था का रूप देने के लिए रामकृष्ण मिशन का जन्म हुआ। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के इस विजन को जमीन पर उतारा। आज भी रामकृष्ण मिशन 3 मुख्य चीजों पर काम करता है: निस्वार्थ सेवा, जिसे सेवा कहते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य के जरिए लोगों को मजबूत बनाना, और हर इंसान के अंदर सोई हुई आध्यात्मिक चेतना को जगाना। और वो ऐतिहासिक साल था 1897। इसी साल स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम पर इस मिशन की नींव रखी और उनके मंत्र जीवे सेवा, शिव सेवा, यानी जीव की सेवा ही शिव की सेवा है, को एक ग्लोबल मूवमेंट बना दिया। तो इस पूरे सफर के बाद हम वापस उसी सवाल पर लौटते हैं जहां से शुरू किया था। आज की दुनिया जो इतनी बटी हुई है, उसमें उस एक इंसान से क्या सीखा जा सकता है जिसने हर जगह, हर धर्म में, हर इंसान में सिर्फ एकता देखी? शायद इस सवाल का जवाब ढूंढना ही रामकृष्ण परमहंस का सबसे बड़ा संदेश है। एक ऐसा विचार जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।